श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 16 फरवरी 1992 ईस्वी को भगवान श्री राम की पुण्य कर्मभूमि चित्रकूट के प्रमोद वन में अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 81वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचनकर्ता संत साई स्वामी जी महाराज। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै शर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, यह आयोजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पवित्र कर्मभूमि चित्रकूट में संतमत सुनाने के लिए हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल छत तनु, साधु समाज प्रयाग। ऐसा मत सोचिए कि सुनने से क्या होगा, जो कुछ होगा वह सुनकर ही होगा। फर्ज कीजिए, जब से हम हैं, अगर कुछ नहीं सुनाया होता तो हम आप कैसे होते? पशु से भी बदतर होते। जिसको जिस तरह का सुनाने वाला मिला है वह उस तरह का आदमी बना है। संत कबीर साहब के वचन में है, जल परमानय माछरी, कुल परमानय बुद्धि। जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी शुद्धि। बात प्रत्यक्ष है। सुनने का बहुत बड़ा महात्म्य है। श्रीमद् भागवत क्या है? राजा परीक्षित को शाप हो गया था। यह निश्चित था कि तक्षक काटेगा और मृत्यु होगी। श्री सुखदेव मुनि ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाई। इस ग्रंथ में आदि से अंत तक भक्तों की ही कथाएं हैं। परिणाम यह हुआ कि वे अधोगति में जाने से बच गए। उसी श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बतलाया गया है कि कोई एक धुंधकारी नाम का आदमी था जो अपने दुष्चरित्र के कारण प्रेत हो गया था। उसे भी श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाई गई और वह प्रेतत्व से मुक्त हो गया। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सुनिए अवश्य, परंतु उस पर विचारिए भी। विचारा हुआ ज्ञान मजबूत होता है। जिस तरह घड़ा दो तरह का होता है, कच्चा और पक्का। लेकिन पानी कच्चे घड़े में नहीं ठहरेगा। उसी घड़े को जरा ताप दिखला दीजिए तो वह पक जाएगा और उसमें बरसों पानी ठहरा रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिए भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। सोच समझकर कार्य करने वाला शोभा पाता है। गिरधर दास जी की कुंडलियां में है, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान, राग रंग कछहु न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत हैं दिन रैन, करे जो बिना विचारे। शिकार की तलाश में निकले भूखे सिंह और गुफा में रहने वाला सियार की कथा तो आप जानते ही हैं। यह एक लघु कथा है, लेकिन इसके माध्यम से दिया गया उपदेश बहुत दुरुस्त है। देखिए, जय जयकार बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
इससे वक्ता का अहंकार बढ़ता है और हानि होती है। यदि कोई बात आपको रुचिकर मालूम पड़े तो मन में प्रसन्न होइए। तो मैं कह रहा था कि कार्य करने के पहले जो सोचता विचारता है वह बुद्धिमान है। कार्य के प्रारंभ होने पर जो सोचता है वह सतर्क है, और कार्य की समाप्ति होने पर जो सोचता है वह मूर्ख है। करना होता है पाने के लिए। करने की जननी है सुनना, और पाने की जननी है करना। सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या। हरेक क्या पाना चाहता है। यूँ तो एक संत हुए उत्तर प्रदेश के हाथरस में। अब हाथरस जिला बन गया है। संत का नाम था तुलसी साहब। उनके वचन में है, एक दिल लाखों तमन्ना। तात्पर्य यह कि इच्छाएं बहुत हैं। संत कबीर साहब के वचन में है, जेती लहर समुद्र की तेती मन की दौर। जिस तरह समुद्र में तरंगे उठती हैं, उसी तरह मन में इच्छाओं की तरंगे उठती हैं। समुद्र बहुत बड़ा होता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि यह सूखी जमीन धरती का जितना भाग है उससे 3 गुना अधिक जल का भाग है। समुद्र में बहुत सी तरंगे उठती है, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि मन में इच्छाओं की जो तरंगे उठती हैं उसके सामने समुद्र की तरंगे नगण्य हैं। समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरें घनी घनियाए। केती आई समाइए, केती जाए बिसराए। हरेक सोच सकता है कि सुबह से अभी तक मन में कितनी इच्छाएं उठी हैं। बहुत तो याद है, लेकिन बहुत याद नहीं है। इच्छाओं का तांता लगा हुआ है। एक इच्छा पूर्ण होने को है ही कि दूसरी इच्छा तैयार। यह तो वैसा ही है जैसे श्रीमद् भागवत में एक उपाख्यान है। ब्रज के पास यमुना जी में एक दह है जिसका नाम कालिया दह। उसमें रहा करता था एक सांप। उसके बहुत फन थे। उसका नाम था कालिया नाग। उसी में रहने के कारण उस दह का नाम कालिया दह हो गया था। वह सर्प बड़ा विषैला था। उसके विष के प्रभाव से सरोवर का जल हमेशा उबलता रहता था। उसके ऊपर जो चिड़ियाँ उड़ती थी वह मर जाती थी। उसके वाष्प से, गंध से भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसको उपयोगी बनाना चाहिए। एक दिन गेंद निकालने के बहाने वे कदम के पेड़ पर चढ़कर दह में कूद पड़े। अब वह सांप उनको लपेटकर पानी में घुमाने लगा, नचाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के सभी संगी साथी ग्वाल बाल इस दृश्य को देखकर हाहाकार करने लगे। इधर ब्रज में भी अपशकुन होने लगे। ब्रजवासियों के मन में हो गया कि शायद कन्हैया पर कोई विपत्ति आ गई है। इस तरह की कई विपत्तियां पहले भी आ चुकी थी। तभी से वे लोग हमेशा सशंकित रहा करते थे। सभी दह की ओर दौड़ पड़े। यहाँ आकर देखते हैं कि श्री कृष्ण सांप के वश में पड़ गए हैं। सांप उन्हें पानी में घुमा रहा है, नचा रहा है। सभी हाय हाय करने लगे। नंद यशोदा तो सरोवर में कूदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लोगों ने पकड़ कर रखा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि लोग बहुत दुखी हो गए हैं। वे थे महायोगेश्वर। जो योग करने वाले लोग होते हैं उनमें सिद्धियां आ जाती है, लेकिन जो योगी या साधक उत्तम विचार के होते हैं तो वे रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितो न अनहित जानी। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। जो सयानी बुद्धि के साधक होते हैं वे रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ते। प्राय लोग इसी को विशेष करके जानते हैं। पूछ बैठते हैं कि कोई चमत्कार है, कोई सिद्धि है, लेकिन यह चमत्कार या सिद्धि क्या है। एक कोई महात्मा जी पहुँचे पूर्णिया जिले के सिकलीगढ़ा धरारा आश्रम में, जो हमारे परमराध्य गुरु श्री सदगुरु महाराज का आश्रम है। हमारे परमाराध्य देव से कहते हैं कि महाराज बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। परमाराध्य देव जी पूछते हैं कि आप चमत्कार किसको कहते हैं। इस पर वे चुप रहे। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुनिए, अगर सदाचार में जीवन बीत जाए तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। रावण में बहुत चमत्कार थे, उसके वंशज भी बड़े बड़े चमत्कारी थे, लेकिन सदाचार विहीन रहने के कारण वे राक्षस ही रह गए। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इस संबंध में बहुत उपाख्यान है। भगवान श्री कृष्ण तो जन्मजात सिद्ध थे। उनमें सिद्धियां तो यूं ही थी। उन्होंने अपनी सिद्ध शक्ति से अपने शरीर को थोड़ा मोटा बना लिया। वह जो सांप उनको लपेटे हुए था, उसकी तो नस नस ढीली पड़ गई। वह उन्हें छोड़कर किनारे हो गया, लेकिन अब भी वह
फुफकार रहा था। भगवान श्री कृष्ण कूद कर उसके फन पर चढ़ जाते हैं। अब वह जिस फन को ऊंचा करता उसी पर भगवान पैर रख देते। ऐसा करते करते वह पस्त हो जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस सरोवर को छोड़कर तुम अन्यत्र चले जाओ। कहा चला तो जाऊँगा जरूर, लेकिन दूसरी जगह कहाँ, जहाँ कहीं मुझे गरुड़ पाएगा खा जाएगा। यहाँ सरोवर के तट पर एक ऋषि थे, उनका नाम था सौभिरी ऋषि। उन्हीं के साप के भय से वह यहाँ नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे मस्तक पर मेरे पैरों के चिन्ह हो गए हैं, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने समुद्र में एक द्वीप का नाम बतला दिया, रमनक द्वीप। वह वहाँ चला गया। यह तो पुराण की कथा है, लेकिन मालूम पड़ता है कि हम लोग जो आंख बंद करते हैं और अंधकार दिखाई पड़ता है, असली कालिया दह यही है। इसी में हमारा मन इच्छा रूपी सहस्त्र फनों को रखने वाला कालिया नाग है। एक इच्छा पूरी होने को है ही कि दूसरी अनेक इच्छाओं का तांता लग जाता है। जो साधक होते हैं वे इच्छाओं के पीछे नहीं आते हैं, वे इच्छाओं को दबाने वाले होते हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से सांप के मस्तिष्क को दबाया, संत कबीर साहब के वचन में है, सुर संग्राम को देखी भागे नाही, देखी भागे सोई सूर नाही, काम क्रोध मद लोभ से जुझना, मरा घमसान तहं खेत माही, साचो सील संतोष साही भय, नाम शमशेर तहं खूब बाजे, कहे कबीर कोई जूझे सुरमा, काय रंग भीड़ तहं तुरत भाजे। इस मन की लड़ाई में, मन का दमन करने में कोई बहादुरी सक्षम हो पाता है। यह वीरों का काम है, कायरों का नहीं। हमारे परमराज संत सदगुरु महर्षि मेहरी महाराज के वचन में भी है, आओ वीरों मर्द बनो अब, जिल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में, सन्मुख थिर डटना होगा। भगवान श्री राम हनुमान जी को मुक्ति को उपनिषद में उपदेश करते हैं, अवासनत्वा सततं यदा न मनुते मनः, अमनस्ता तदोदेति परमोप संप्रदा। अर्थात मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है, तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इच्छाएं बहुत हैं। ये तमाम इच्छाएं किस लिए? सुंदर मकान चाहिए, अच्छी सवारी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, इसके बावजूद तमाम चाहिए। आखिर ये सब किसके लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? एकमात्र सुख के लिए। सुख की चाहना, सुख की कामना स्वाभाविक है। किसी को देखकर, सुनकर अथवा पढ़कर सुख की कामना उत्पन्न हुई, ऐसी बात नहीं है। और यह सुख की कामना केवल मनुष्य को ही नहीं है, बल्कि तमाम प्राणियों को, प्राणी मात्र को है। जो बात स्वाभाविक होती है उसे तो पूरा करना ही पड़ता है। अब है कि हमें कितने काल तक ठहरने वाला सुख चाहिए कि कामना चली जाए। विचारने से मालूम होता है कि घंटे, दिन अथवा महीने वाला सुख नहीं, वर्ष वाले सुख की भी बात नहीं, बल्कि सुख चाहिए नित्य, अविनाशी सुख चाहिए। कहाँ मिलेगा वह सुख? क्या इसी संसार में? नहीं, इस अनित्य संसार में वह नित्य सुख कदापि नहीं मिलेगा। इसके संबंध में तो कहा गया है कि संसार में सुख की तलाश करना आग में शीतलता तलाशने की दुष्चेष्टा मात्र है। परमात्मा अविनाशी है, उसके अंदर शाश्वत सुख विद्यमान है। वह सुख का भंडार है, वहाँ दुख खोजने से भी नहीं मिलेगा। जिस तरह हिमालय में गर्मी ढूंढने से भी प्राप्त होने वाली नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक कोक है। इसलिए हे लोगों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संत सदगुरु की खोज करके उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय।